तकनीक द्वारा आत्मिक अत्याचार। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आई इस खबर ने संपूर्ण जगत को हिला दिया था। अंतरिक्ष से टूटा एक उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जिसके टकराते ही भयंकर विनाश होगा। पर वैज्ञानिकों की सहायता और हमारे स्ट्रांग विज्ञान ने बढ़ते हुए खतरे को टाल दिया। पृथ्वी की ओर बढ़ रहे उल्कापिंड की दिशा बदल दी गई, पृथ्वी बच गई। पर बढ़ते हुए विज्ञान का लाभ उठाकर शैतान मनुष्यों के अंदर उस विश्वास को उत्पन्न करता जा रहा है जो विश्वास मनुष्य को ईश्वर से दूर करता जा रहा है। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। शैतान द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले गलत विश्वास के तहत कई मनुष्य सोचने लगे हैं विज्ञान ही सब कुछ है। सो ईश्वर या उसकी बातें इस मानसिकता से ग्रसित मनुष्यों को महज कथा कहानियां प्रतीत होने लगी है। जैसे जैसे मनुष्य के अंदर भरा जाने वाला यह विश्वास मजबूत होता जाएगा, मनुष्य धर्म और धार्मिकता का त्याग करता जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब प्रभु और उसकी शक्तियों पर विश्वास करने वाले विश्वासियों की संख्या अत्यंत कम रह जाएगी। सो इस अध्ययन को समझना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो अंत तक अवश्य देखें ताकि यह अध्ययन अच्छी तरह समझ में आ सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। अब तक पवित्र आत्मा ने बताया कि आने वाले 2 सामर्थी गवाहों को मारकर भयंकर पाप से भरे महानगर की चौक में फेंक दिया जाएगा। उसके बाद इस पुस्तक में लिखे दर्शन की इस पद के द्वारा यूहन्ना जी ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रत्येक कलीसियाओं तक संदेश भेजा है कि प्रत्येक लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। उन दिनों लिखे गए दर्शन की इस पद को समझना प्रत्येक विश्वासी के लिए न सिर्फ कठिन था पर असंभव था। पर जैसा कि हम 10 अध्याय में समझ चुके हैं कि बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिनका अर्थ अंतिम दिनों में स्वयं समझ में आता जाएगा। सो आज की युग के प्रत्येक विश्वासी वे धन्य विश्वासी हैं जो इस पद में लिखे दर्शन को आसानी के साथ समझ सकते हैं। आज की युग में विकसित तकनीक के द्वारा यह अत्यंत सरल है जब आने वाले 2 सामर्थी गवाहों के शवों को प्रत्येक लोग, प्रत्येक भाषा बोलने वाला आसानी के साथ टेलीविजन और इंटरनेट के सहारे देखने पाएगा। इस पद में लिखा आगे का वचन बताता है उनके शवों को कब्र में न रखने देंगे, अर्थात तकनीक द्वारा आत्मिक अत्याचार होगा। यह आत्मिक अत्याचार किस प्रकार होगा समझने से पहले आइए प्रार्थना करके परम प्रधान की समझ मांगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की इस पवित्र दिन में जब आप हमें समझाना चाहते हैं कि तकनीक द्वारा आत्मिक अत्याचार होगा, तो प्रभु हमारे मन मस्तिष्क को खोल ताकि पिता यह अध्ययन हम सबों के समझ में अच्छी रीति से आ सके। तेरा धन्यवाद, तू सर्वदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। धन्यवाद के सहित प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशन की पुस्तक में लिखा यह पद जिसके विषय में आज पवित्र आत्मा बता रहा है उस तकनीक की जानकारी देता है जो आज से लगभग कुछ वर्षों पहले ही प्रारंभ हुई है। जिन दिनों यह पुस्तक लिखी गई उन दिनों तक इस तकनीक के विषय में कल्पना करना भी असंभव था, क्योंकि आज से कुछ वर्षों पहले 20वीं सदी में टेलीविजन तो 21वीं सदी में इंटरनेट का विस्तार हुआ। इससे पहले के मनुष्यों के लिए ऐसी तकनीक के विषय में सोच पाना भी पूर्ण रीति से असंभव था। सो यह पद इस पुस्तक में लिखी भविष्यवाणियों की सत्यता को भी प्रमाणित करता है। आपकी इस विषय में क्या राय है कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल में आप लगातार इसी प्रकार के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप में से प्रत्येक जानते हैं कि बाइबल में लिखी भविष्यवाणियों के अनुसार उन दिनों के आते आते समस्त संसार के एक प्रशासक का राज्य होगा जो शैतान का दूत होगा, जो इस कार्य के पूरा होते ही उसके द्वारा एक आदेश जारी किया जाएगा, जिस आदेश के तहत समस्त संसार के मनुष्यों से पूछा जाएगा कि इन गवाहों के साथ क्या किया जाए, जिनके द्वारा की गई नबूवतों से समस्त संसार परेशान हुआ है। तब समस्त संसार के मनुष्य इंटरनेट के माध्यम से अपना मत देंगे कि उनके शवों को कब्र में भी ना रखा जाए, अर्थात उनकी अंत्येष्टि भी ना की जाए, पर उनकी लाशों को इसी प्रकार शरण न दिया जाए। उन दिनों पाए जाने वाले समस्त मनुष्य अपना मत
उसी तकनीक के सहारे देंगे जिस तकनीक का इस्तेमाल आरंभ हो चुका है। वर्तमान में आरंभ हो चुकी सोशल साइट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि के द्वारा ऑनलाइन वोटिंग करना बेहद सरल है। सो आने वाले दिनों में इसी प्रकार की न जाने कितनी ही सोशल साइट्स होंगी जिनके द्वारा प्रभु के लोगों पर आत्मिक अत्याचार किए जाएंगे। हाजीपुर से एक वीडियो सामने आया है जहां मिशनरीज से जुड़े हुए कुछ लोग एक गांव में पहुंचे हैं और वहां पर वो लोग ईसाई धर्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनके साथ मारपीट तक को भी लोग उतारू हो जाते हैं और लगातार जो कई थप्पड़ है वो भी चलाए जाते हैं इन लोगों पर। और कहा ये जाता है कि आप थूक चाटिए, साथ ही ये भी कहा जाता है कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए, वंदे मातरम बोलिए, भारत माता की जय बोलिए। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो लगातार चलती रहती है। और जो वहाँ पर मिशनरीज़ का प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जो लोग पहुँचे हुए हैं वो बेबस दिख रहे हैं और लगातार जैसा जैसा लोग कह रहे हैं वैसा वैसा करते नजर आ रहे हैं। इससे भीड़ में महिलाएं भी शामिल है, कुछ बच्चे भी शामिल हैं और जो युवक है वो शामिल है और लगातार जो थप्पड़ है वो इन लोगों पर बरसाए जा रहे हैं। आत्मिक अत्याचारों का यह दौर प्रारंभ हो चुका है। आज के वर्तमान युग में प्रभु यीशु मसीह का जीवन देने वाला प्रचार करना बेहद कठिन है। ना जाने कितने ही ऐसे प्रभु के दास हैं जो प्रारंभ हो चुके इस तकनीक द्वारा आत्मिक अत्याचार के शिकार बन चुके हैं। कई ऐसी गवाहियां हैं कि प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे, किसी विरोधी ने आकर उनके प्रचार का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। जब प्रचार करके वे बाहर निकले तो विरोधी दल ने आकर उन्हें मारा पीटा और प्रताड़ित किया। कई स्थानों में तो हमारी आत्मिक बहनें तक इस आत्मिक अत्याचार का शिकार बन चुकी हैं। वे जैसे ही प्रभु की सभा स्थल से बाहर निकली, विरोधी तत्वों ने पकड़कर उनके साथ दुष्कर्म तक किया। देखने वाले सज्जन मनुष्य तक खामोश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इंसानियत से अधिक अपने धर्म की चिंता सताती है। जब उनसे पूछा जाता है तो उनका जवाब होता है, अपना धर्म छोड़कर ईसाई बनने जा रही थी। इनके साथ ठीक ही हुआ। ठीक हुआ? बड़े शर्म की बात है। हम धर्म का चश्मा पहनकर इंसानियत भूलते जा रहे हैं। पर ऐसे मनुष्यों को समझाना बेहद कठिन है। उनकी समझ में ये बात तब आती है जब इन्हीं विरोधी तत्वों का शिकार स्वयं उनके अपने बन जाते हैं। सो वचन में लिखे इस पद के अनुसार पवित्र आत्मा कलीसियाओं तक संदेश भेज रहा है कि तकनीक द्वारा प्रारंभ हो चुका यह आत्मिक अत्याचार लगातार बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों, समाज और प्रकृति में लगातार बढ़ रही अनचाही घटनाओं का प्रमुख कारण बढ़ती हुई तकनीक है। पर तकनीक बिना जीवन जीना भी असंभव है। आज का विज्ञान इतना स्ट्रांग हो चुका है कि प्रकृति में आने वाली अनचाही घटनाओं से वो स्वयं निपट सकता है। पर समाज में बढ़ रहे इस आत्मिक अत्याचार से हमें निपटना होगा। सो हमें भी स्ट्रांग बनना होगा। प्रत्येक विश्वासी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही स्ट्रांग बन सकता है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा सहयोग करें ताकि यह जानकारी और भी कईयों तक पहुंच सके। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखे इस प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा बताना चाहता है, तकनीक द्वारा आत्मिक अत्याचार का यह दौर जो प्रारंभ हो चुका है आने वाले दिनों में और भी बढ़ता जाएगा। इस अत्याचार के शिकार बनकर कई विश्वासी सताए जाएंगे तो कई माताओं और बहनों को भी प्रताड़ित होना पड़ेगा। यहाँ तक कि आने वाले वे दो गवाह जो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे होंगे उन्हें भी लगातार फैल रहे इस आत्मिक अत्याचार का शिकार बनना पड़ेगा। वे पूरी निर्भीकता के साथ परमेश्वर के वचनों का प्रचार करेंगे, पर उन दिनों पाए जाने वाले प्रत्येक मनुष्यों को उनके द्वारा की जाने वाली नबूवतें रास नहीं आएंगी। इस बात को आज से हजारों साल पहले पवित्र आत्मा ने अपने दास यूहन्ना द्वारा बताया था, पर इस भविष्यवाणी के रहस्य को आज की विश्वासी समझ पा रहे हैं। सो दोस्तों, परमेश्वर के वचन में लिखा एक एक वाक्य सत्य है जो समय आने पर निश्चय पूरा होगा। आज के अध्ययन से मिलने वाले शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें जो नीति वचन की पुस्तक उसके 30 अध्याय के 5 पद में पाया जाता है। तो आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। परमेश्वर का एक एक वचन आया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। कितना भी विरोध है पर हमें हिलना नहीं है, पर परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।